हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश क्लास में जिसमें हम लोग डेली 8 वर्ड मीनिंग देखेंगे, है ना। 8 वर्ड मीनिंग देखेंगे इंग्लिश की। पहली लाइन में सिनोनियम है, उसके नीचे लाइन में एंटीनोनियम है और इसके यहाँ पे हिंदी मीनिंग है। तो यहाँ पे आपको सिमिलर मीनिंग्स मिलेंगे जिसको पर्यायवाची भी कहते हैं। यहाँ पे आपको विपरीत अर्थक शब्द मिलेंगे जिसको उसका अपोजिट मीनिंग भी कहेंगे। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन में क्या होगा, सिमिलर वर्ड होंगे और यहाँ पे सेकंड लाइन में कौन से होंगे, अपोजिट वर्ड। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर वर्ड को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अपोजिट वर्ड को पढ़ लेंगे, फिर उसका हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो जल्दी फटाफट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है, हमारा मैनीफोल्ड है ना। तो मैनीफोल्ड का मीनिंग होता है न्यूमरस एंड मल्टीपल। हिंदी मीनिंग होता है अनेक, ठीक है। तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, न्यूमरस है या मल्टीपल है, तो उसको अपन मैनीफोल्ड कह देंगे। इसी तरह डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद या झगड़ा, इसको अपन डिस्कशन भी कह सकते हैं या क्वेरल भी कह सकते हैं, जो भी है। इसी तरह मेरिटोरियम, मेरिटोरियम का मतलब होता है रोक लगना, मतलब किसी चीज़ पे बैन लगना या प्रोहिबिशन हो जाना। इसी तरह से प्रोम्यूलगेट, प्रोम्यूलगेट का मीनिंग होता है घोषणा करना, है ना। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या है, पब्लिसाइज और स्प्रेड करना। तो हम जब किसी चीज़ को पब्लिसाइज करते हैं तो उसकी घोषणा ही करते हैं, है ना। और स्प्रेड करते हैं किसी चीज़ को, तो वो भी हम घोषणा ही करते हैं। तो जैसे हम न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, है ना, और किसी चीज़ को बेचना होता है, सेल करना होता है, उसको पब्लिसाइज करते हैं। इसी तरह से डाइवर्स की मीनिंग क्या होती है, विविध। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, है ना। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी, मतलब वेरियस और मैनी, इसके सिमिलर वर्ड हो गए। इसी तरह से मैसिव का मतलब होता है विशाल। तो वैसे को क्या बोल सकते हैं, मैसिव को हम इनॉर्मस और गिग्नेटिक बोल सकते हैं। इसी तरह से अंडर स्कोर का मतलब होता है बल लेना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाईलाइट करना और अंडरलाइन करना। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो हाईलाइट है ना। और अंडरलाइन, अभी जो मैंने किया वो अंडरलाइन है, ठीक है। इसी तरीके से हाइक को हम क्या कहेंगे, है ना। तो हाइक को हम कहते हैं इंक्रीज करना और राइज अप करना। हाइक मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। अब इसके हम विपरीत आतक मतलब अपोजिट वर्ड्स या एंटोनोमियम देख लेते हैं, है ना। तो मैनीफोल्ड का एंटोनोमियन क्या होगा, मैनीफोल्ड का एंटोनियम होगा सिंगल एंड इंडिविजुअल। डिस्प्यूट का हो जाएगा एग्रीमेंट एंड यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत होना। इसी तरह मेरिटोरियम का क्या हो जाएगा, रिन्यूअल और अलाउड, ठीक है। फिर क्या नाम है, प्रोम्यूलगेट, प्रोम्यूलगेट का क्या हो जाएगा, कंसील एंड हाइड। डाइवर्स का क्या हो जाएगा, सिमिलर एंड आइडेंटिकल। मैसिव का क्या हो जाएगा, टाइनी एंड स्मॉल। अंडरस्कोर का क्या हो जाएगा, प्ले डाउन एंड ब्लर कर देना। और हाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो मैनीफोल्ड का क्या होगा, अनेक। डिस्प्यूट का क्या होगा, विवाद। मेरिटोरियम का मतलब होता है रोक। प्रोमुलगेट का मतलब होता है घोषणा करना। डाइवर्स का मतलब होता है विविध। मैसिव का मतलब होता है विशाल। अंडरस्कोर का मतलब होता है बल देना। और हाइक का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। अब फटाफट एक लास्ट बार रिवाइज कर देते हैं सबका एक साथ, ठीक है ना। तो रेड पेन यूज करूँगा मैं। मैनीफोल्ड का मीनिंग होता है, मैनीफोल्ड का मीनिंग होता है न्यूमरस एंड मल्टीपल। डिस्प्यूट का मीनिंग होता है डिस्कशन। मेरिटोरियम का मतलब होता है बैन और प्रोहिबिशन। प्रोमुलगेट का मीनिंग होता है पब्लिसाइज एंड स्प्रेड। डाइवर्स का मतलब होता है वेरियस एंड मैनी। मैसिव का मतलब होता है एनॉर्मस एंड डिग्नेटेड। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट एंड अंडरलाइन। हाइक का मीनिंग होता है इंक्रीज एंड राइज अप। इसी तरीके से इनका अगर आपसे
एंटिनोमियन पूछा जाए, मतलब विपरीत अर्थक या अपोजिट वर्ड पूछा जाए, तो मैसिव का होगा सिंगल और इंडिविजुअल। डिस्प्यूट का होगा एग्रीमेंट और यूनानिमस। मेरिटोरियम का होगा रिन्यूअल और अलाउड। प्रोमulgate का होगा कंसील करना और हाइड करना। कंसील मतलब छिपाना होता है, हाइड मतलब भी छिपाना ही होता है। डाइवर्स का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड, सिमिलर एंड आइडेंटिकल। मैसिव का क्या हो जाएगा, टाइनी एंड स्मॉल। और अंडरस्कोर का क्या हो जाएगा, प्ले डाउन एंड ब्लर। अंडरस्कोर मतलब हाईलाइट कर देना, उसका अपोजिट। फिर हाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज या राइज डाउन भी हो सकता है। राइज अप लिखा है तो राइज डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन 8 वर्ड मीनिंग। ठीक है ना। तो आज आपकी डेट कितनी है, आई थिंक 11 सितंबर 2020, यह आपकी डेट है। तो इस पे मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश मीनिंग है 8 वो मैंने आपको दे दी। इसी तरीके से आप डेली देखिए और उसको रिवाइज कीजिए। मैंने ज़्यादा बार रिपीट किया है, रिपीटेशन से ही याद होता है। आप ये सोच रहे कि एक दिन में हम 100 कर लेंगे, 200 कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो बच्चे एक दिन में 100 कर लेते हैं तो फिर वो एक हफ्ते बाद 10 याद भी नहीं रख पाते। तो डेली 10-10 करिए, 5-5 करिए, जितनी आपकी एबिलिटी है उतनी करिए, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप करते रहिए। और बीच बीच में मैं इसका टेस्ट भी ले लूँगा, जिससे आप लोग को रिवाइज रहेगा। ठीक है ना। तो जनरली अब आप पूछ सकते हैं सर आपने ये वर्ड मीनिंग कहाँ से लिए हैं, तो ये सारी वर्ड मीनिंग एसएससी और बैंकिंग का से लिया है मैंने। और ये वाली वर्ड मीनिंग आप याद कर लोगे तो सीटेट में या एमपी टेट में इससे लो लेवल के ही आएगी वर्ड मीनिंग्स, है ना। तो आपके लिए इजी होगा, स्पेशली एसएससी और बैंकिंग लेवल की वर्ड मीनिंग्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।